नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डीएस सैनी चैनल पर हिंदी बाई डीएस सैनी चैनल सर्च करें यूट्यूब पर और आपको सारी क्लासें मिलेगी। साथियों, आप पढ़ रहे हो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखते चल रहे हैं, जहाँ से कई प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम हर सवाल को, हर टॉपिक में से नया नया बना करके बिल्कुल पूर्ण रूप से उस टॉपिक को पूरा कर रहे हैं। साथियों, हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आपने आदिकाल आपका चल रहा है, सिद्ध साहित्य आपका चलने वाला था। तो उससे पहले ही कुछ स्टूडेंटों की विशेष मांग थी कि सर ये नाटक पर एक छोटा सा वीडियो आप बना दो। पहले बीच में हम ये देखना चाहते हैं कि नाटक को हम कैसे याद करें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से भारतेंदु युग के नाटक या नाटकों की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो मैंने यहाँ आपके लिए ये लाइन लिखी है। आप बार बार उस पर आपकी फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस चीज़ को आप सुन रहे हो, जब तक टीम बनाओगे नहीं, है ना, जीतोगे कैसे। तो मैंने आपसे कहा है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे कैसे। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे कैसे। आओ बनाओ हिंदी साहित्य पढ़ने वालों की टीम। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे कैसे। आओ बनाओ हिंदी साहित्य पढ़ने वालों की टीम, हिंदी बाई डीएस सैनी चैनल पर। ठीक है, तो नाटक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। नाटक, और इसमें भी आप पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग के या भारतेंदु के अनुदित नाटक और मौलिक नाटकों की अपन बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ से बहुत ही जबरदस्त सवाल, मेरा मानना है कि शायद ही मुश्किल सी कोई परीक्षा बच रही होगी जो यहाँ से कोई सवाल नहीं आता है भारतेंदु में से। आपसे पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का नाटक कौन सा है, कौन सा नहीं है। भारतेंदु युग का नाटक ही पूछ लेगा पहली बात तो। फिर अगर आपको और गहरा सवाल बनाएगा तो भारतेंदु युग का या भारतेंदु का अनुदित नाटक कौन सा है, कौन सा नहीं है। ज्यादातर पूछता है नहीं है पर, कि भारतेंदु का अनुदित नाटक कौन सा नहीं है या भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है। अनुदित और मौलिक में अंतर यह है, अनुदित का मतलब जिनका भारतेंदु ने अनुवाद किया है वो उसके अनुदित नाटक है, और मौलिक नाटक जिनको खुद ने लिखा है वो आपके मौलिक नाटक है ना। अनुदित में आपकी दीर्घ संधि है, अनु प्लस उदित। अनुदित का मतलब है जिसका अनुवाद भारतेंदु ने किया है। तो हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे कैसे। आओ और हिंदी साहित्य पढ़ने वालों की क्या बनाओ, टीम बनाओ। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने चैनल को, अपने भाई के चैनल को बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, है ना। मैं कुछ नहीं ले रहा आपसे, बिल्कुल मस्त होके पढ़ रहे हैं अपन, आप भी और मैं आपको मस्त होकर के पढ़ा रहा हूँ, है ना। न मुझे कोई लालच है न कुछ नहीं है, मस्त होके पढ़ते रहिए। ऐसे ही पूरा इतिहास, पूरे आपका कंप्लीट व्याकरण, पूरा काव्य शास्त्र ऐसे पढ़ते रहेंगे शिक्षण विधियों को। तो साथियों, चलते हैं अपन अपनी जगह पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बात की है सबसे पहले नाटक पर। यहाँ से जहां से मैं लाइन लिख रहा हूं वहीं से सवाल है, हर जगह से, हर लाइन में सवाल है, बिना सवाल की कोई लाइन नहीं है। नाटक लिखने की परंपरा का शुरुआत या सूत्रपात कहां से हुआ है, तो भारतेंदु से हुआ है। सही रूप से यदि नाटक लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात हुआ वो कहां से हुआ है, तो मैंने आपके सामने साफ शब्दों में यहां पर लिख रखा है कि कहां से हुआ है, भारतेंदु से हुआ है। ये मैंने आपको यहां पर बात कर रखी है। भारतेंदु से पहले की यदि मैं बात करूं, ये मैंने लिख दिया कि सूत्रपात तो यहां से हो गया, लेकिन भारतेंदु से पहले भी कई प्रकार के नाटक लिखे गए, जिनमें मैं आपको मोस्ट नाटक बताने जा रहा हूं, अति महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट, जिसको अंग्रेजी में अपन बार बार बोलते हैं। साथियों, कितनी बार परीक्षाएं आप उठा के देखो, हर परीक्षा में कहीं न कहीं यहाँ से एक न एक सवाल पूछ लेता है कि प्राणचंद चौहान ने कौन सा नाटक लिखा है, या आपको पूछ लेगा रामायण महानाटक के लेखक कौन है। ये सवाल आपको पूछ लेगा साथियों, बिल्कुल। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है प्राणचंद चौहान। ये है भारतेंदु से पहले के नाटक लिखने वाले। तो ये कब का लिखा हुआ है, 1610 ईस्वी का है। आज तक इसकी डेट पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी अगर वर्ष अपन को ध्यान रखना है तो रख लेंगे, नहीं कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि प्राणचंद चौहान का नाटक कौन सा है, रामायण महानाटक। सीधा ही सवाल पूछता है, ज्यादातर जो इसमें सवाल पूछता है वो पूछता है कि रामायण महानाटक के लेखक कौन है, तो प्राणचंद चौहान। एक बात। दूसरी बात,
ये मैंने यहाँ पर लिखा, देखो उदय कवि, कभी कभी तो ये उदय कवि दे देता है नाम, इंपॉर्टेंटर उदय कवि को कहते हैं हृदय राम। क्या कहते हैं? हृदय राम। वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण, मैंने जिसको कितनी बार बोलूंगा उतनी बार ही मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। उदय कवि भी इसी को कहते हैं, हृदय राम भी इसी कहते हैं। इन्होंने हनुमान नाटक लिखा है। कौन सा लिखा? हनुमान नाटक लिखा है 1840 ईस्वी में ये नाटक लिखे गए, भारतेंदु से पहले। ये दोनों ही मोस्ट है, प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक, उदय कवि यानी हृदय राम का हनुमान नाटक 1840 में लिखे गए। किंतु देखो इसमें मैंने लिखा है इनमें पद्यात्मकता है, यानी ये जो नाटक लिखे गए वो पद्य में लिखे गए, यानी पद्य ज्यादा है इसमें, है ना। इसमें गद्य नहीं है, यानी नाट्य रचना नहीं है, इनमें नाटकों का रूप कम मिलता है और पद्य ज्यादा मिलता है, इसलिए इनको ज्यादा महत्व दिया नहीं गया। लेकिन सवाल यहां से बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, क्लियर है। तो नाटक परंपरा का सूत्रपात पूछे तो भारतेंदु करेंगे, और रामायण महानाटक के रचनाकार पूछे तो प्राणचंद्र चौहान है, हनुमान नाटक के हृदय राम यानी उदय कवि है, क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है एक एक चीज का, एक हर लाइन में सवाल है। देखो आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल की यदि हम बात करें तो भारतेंदु के पिता है कौन? भारतेंदु के पिता है गोपाल चंद गिरधर दास। देखो ये भारतेंदु के पिता कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। इन्होंने यहाँ 1857 में एक नाटक लिखा है जिसका नाम है नहुस नाटक। कौन लिखा है? नहुस नाटक। आधुनिक काल की बात करें तो भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने कौन सा नाटक लिखा है? नहुस नाटक लिखा 1857 में। इसके बाद की बात करें, देखो गणेश कवि ने नाटक लिखा प्रद्युम्न विजय। कौन सा लिखा है? प्रद्युम्न विजय 1863 में। इसके बाद की बात करें तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने नाटक लिखा है जानकी मंगल। ये नाटक आपके भारतेंदु के समय के नाटक है। आधुनिक काल की बात करें, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक नहुस है, गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक है 1868 में। लेकिन देखो यहाँ नाटकों की रचना की, ये बात तो मैंने लिख दी, लेकिन इनमें ये जो नाटक बताए मैंने, ये कौन कौन? नहुस, प्रद्युम्न विजय और जानकी मंगल। इनमें जानकी मंगल में ही नाटक के गुण है, बाकी के इनमें नाटक के अधिक गुण नहीं है। केवल नाटकों की श्रृंखला में जानकी मंगल को ही माना जाता है। लेकिन सवाल यहां से भी आता है कि नहुस नाटक किसका है? भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास का है। प्रद्युम्न विजय किसका है? गणेश कवि का है। जानकी मंगल किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। सीधा ही सवाल आपको पूछेगा। तो नाटकों की रचना की है और इनमें नाटकों की जो नाटक के जो गुण है वो केवल किसमें है? जानकी मंगल में। किसमें है? जानकी मंगल में। रख लोगे याद? आगे बात करते हैं अपन। मैं आपको इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा है कि आपको बहुत जल्दी से ये नाटक है, यहाँ से जो सवाल आते हैं वो आपको जल्दी याद हो जाने चाहिए। अब देखिए ध्यान से बात करेंगे, भारतेंदु का नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। ध्यान से सुनेंगे, अभी विद्या सुंदर ही क्यों लिखा? नाटक तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारतेंदु का जो नाटक विद्या सुंदर है, ये विद्या सुंदर, ये इनका कौन सा नाटक है? ये इनका नाटक है आपका अनुदित नाटक है। और अपन बात कर रहे हैं आज अनुदित नाटकों की। इनका अनुदित नाटक है और ये हिंदी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? हिंदी में। अब ये किसका अनुवाद किया है भारतेंदु ने? तो चौर पंचाशिका। ये चौर पंचाशिका संस्कृत का एक नाटक है जिसको कवि बिल्लड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? कवि बिल्लड़ ने लिखा है। किसको? चौर पंचाशिका को। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में। और ये एक प्रेम काव्य है। चोर पंचाशिका, एक चोर से प्रेम होता है, वो उसकी कहानी पूरी है। तो हमको संस्कृत पढ़नी नहीं है, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे चौर पंचाशिका। और ये हिंदी में इसका अनुवाद किया गया किसके द्वारा? भारतेंदु के द्वारा। किस नाम से? विद्या सुंदर नाम से 1868 में। तो समझ में आ जाएगी। तो भारतेंदु का नाटक विद्या सुंदर जो किसका अनुवाद है? चौर पंचाशिका का अनुवाद है, संस्कृत में लिखा गया है। चौर पंचाशिका किसने लिखा है? बिल्लड़ ने। और बिल्लड़ ने ये एक प्रेम काव्य लिखा है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में कई बार पूछता है, इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगा। नाटकों के काल का यदि वर्गीकरण देखें हम, तो भारतेंदु युग के जो नाटक है, भारतेंदु युग के जो नाटक है उनको बांटा गया 1857 से 1900 ईस्वी तक। 1857 से 1900 ईस्वी तक की बात करें तो यहाँ तक भारतेंदु युगीन नाटक चलते हैं। और भारतेंदु के बाद में प्रसाद युग के नाटक चलेंगे, जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद युगीन नाटक चलते 1900 से 1950 तक। कहाँ
से कहां तक है, 1900 से 1950 तक प्रसाद युगीन नाटक चलेंगे। और प्रसादोत्तर यानी प्रसाद के बाद के जो नाटक है जयशंकर प्रसाद के, वो 1950 से अब तक जो लिखे जा रहे हैं उनको बोलते हैं प्रसादोत्तर नाटक। तो भारतेंदु युग के नाटक कब के हैं, 1857 की क्रांति हुई तब से लेकर के 1900 तक। और 1900 से 1950 है प्रसाद युगीन, और 50 के बाद के नाटक है प्रसादोत्तर है। क्लियर है, तीनों की आपको ये डेट याद रखनी है। ऐसे कैसे सवाल पूछेगा कि बताओ भारतेंदु युगीन नाटक कब से कब तक चले हैं, तो 1857 से 1900 तक, और प्रसाद युगीन नाटक 1900 से 1950, और प्रसादोत्तर नाटक 1950 के बाद। क्लियर है, बिल्कुल सीधा है, एकदम सरल है, याद रख लेंगे। 1857 से 1900, 1900 से 1950, 1950 के बाद पर भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन और प्रसादोत्तर। क्लियर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। और ये जो आपके लिए है, ये मैं आपको बता देता हूं, पूरा पेज बिल्कुल दिल को जीतने वाला। इसमें मैंने 20-30 सवाल एक साथ में ही लिख दिए हैं जो आपको यहां से बनने वाले हैं। कितने सवाल यहीं से बनेंगे, ये एक क्लास आपने ढंग से पढ़ ली तो बिल्कुल आपको भारतेंदु युग के, भारतेंदु के पूरे अनुदित नाटक याद हो जाएंगे। अनुदित का मतलब अनुवाद किया है। अब बात क्या आती है, देखो सवाल क्या बनेंगे, सवाल ये बनेगा कि भारतेंदु युग के अनुदित नाटकों का सही क्रम बताओ। ये पूछता है नेट सेट, ठीक है, बड़ी परीक्षाओं में आपको एक तो पूछता है भारतेंदु के अनुदित नाटकों का सही क्रम। दूसरा पूछता है कि बताओ इनमें से भारतेंदु का अनुदित नाटक कौन सा है या कौन सा नहीं है। एक बात ये पूछता है। अगला सवाल आपको पूछेगा तो वो इतने पूछने के बाद भी अंदर से पूछ लेगा और कि ये नाटक, अनुदित नाटक कब लिखा गया है, यानी ये भी पूछ लेगा। अगला सवाल देखो, फिर पूछ लेगा कि ये अनुदित नाटक तो है लेकिन ये किसका अनुवाद है। ये सवाल आपके सारे मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने एक ट्रिक लिखी है बहुत शानदार सी, वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। इसको 3-4 बार अपन बोलेंगे, ये कोई रटना नहीं है, ये पढ़ना है, ये अपना तरीका है। आप कैसे भी अपनी ट्रिक आप बना सकते हो, लेकिन मैंने ये जो ट्रिक बनाई है ये आपकी क्रम वाइज बनाई है कि आपका सही क्रम आपको याद रह जाए। कभी नाटक पूछ ले कि इनका सही क्रम क्या है, तो ये सही क्रम मैंने आपको बनाया। वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया, वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया, वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। देखो यहां क्या है, बी से आपका यहां उत्तर है विद्या सुंदर, ये लिख दिया मैंने। कौन सा है, विद्या सुंदर है। और मैंने आपको पहले भी लिखा है, ये 1868 में लिखा गया है। और ये किसका अनुवाद है, चौर पंचाशिका का, जिसे बिल्लड़ ने संस्कृत में लिखा है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। विद्या सुंदर 1868 में लिखा गया है, चौर पंचाशिका का अनुवाद है कौन, विद्या सुंदर। क्लियर है। दूसरा देखो, वीर में रे छुपा हुआ है, ये रे, और रे से हमारा उत्तर है, ये देखो रत्नावली। कौन है, रत्नावली। और ये रत्नावली जो नाटक है 1868 में ही लिखा गया है, लेकिन विद्या सुंदर के बाद नंबर है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये किसका अनुवाद है, तो रत्नावली नाटिका है, संस्कृत में रत्नावली नाटिका, उसका अनुवाद है रत्नावली नाटक। क्लियर है। तो वीर पा से देखो, पाखंड विडंबन, ये जो पा है, पा है ना, ये पा देखो, ये पा और ये पा है, इसका मतलब है पाखंड विडंबन नाटक लिखा है 1872 में। और ये किसका अनुवाद है पाखंड विडंबन, तो मैंने नीचे लिख दिया प्रबोध चंद्रोदय का तीसरा अंक है। ये पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, उसका तीसरा अंक है कौन, पाखंड विडंबन। इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया है किसने, भारतेंदु ने। क्लियर है। तो देखो, बी से विद्या सुंदर, रे से रत्नावली, पा से पाखंड विडंबर, और देखो ध्यान से ध, ये जो ध है यहां पर जगह कम रह रही थी बोर्ड पर, तो मैंने इसका उत्तर ऊपर लिख दिया धनंजय विजय। ध का मतलब क्या है, धनंजय विजय, ये लिख दिया धनंजय विजय। 1873 में लिखा गया है धनंजय विजय। और ये किसका अनुवाद है, तो कांचन कवि की कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। किसका है, कांचन कवि की कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है धनंजय विजय 1873 में। तो देखो, ये वीर पादक में कितने नाटक है, 1 2 3 4 और 5। पांचवा कौन सा है, कर्पूर मंजरी है। देखो, ये हो गया आपका नंबर 1,
ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया आपका नंबर 5। तो ये कौन है? कर्पूर मंजरी है। कौन है? देखो कर्पूर मंजरी है। और ये कर्पूर मंजरी भी कांचन कवि की कर्पूर मंजरी का ही अनुवाद है। इसके 2 नाटक लिख दिए इन्होंने 1875 में। ये 73 में है, ये 75 में है। तो हमको क्रम वाइज याद होते चल रहे। वीर पादक इतना ही तो याद रखना है। भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। तो भारत की मुद्रा यहां से देखेंगे अपन, तो भारत से क्या होगा हमारा उत्तर? तो भारत से मैंने ये लिख दिया, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, मैंने पहले ही लिख दिया है। आपको पूछेगा कि भारतेंदु का गीति नाट्य या नाट्य गीत कौन सा है, तो आपको याद रखना भारत जननी। कौन याद रखना है? भारत जननी 1877 में। कब लिखा गया? 1877 में। वेरी मोस्ट है। कई बार सीधा ही सवाल डायरेक्ट पूछा गया है कि भारतेंदु का नाट्य गीत कौन सा है, तो भारत जननी है। क्लियर है? यानी जो नाटक भी है और गीत भी है, नाटक को गीत के रूप में। तो 1877 में लिखा गया है भारत जननी। इसके बाद में आता है भारत की मुद्रा। तो देखो मुद्रा का मतलब है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस, उसी का हिंदी में अनुवाद कर दिया 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत हो तो। और दुर्लभ बंधु, ये पूरा पूरा दुर्लभ बंधु, इससे इनका नाटक का नाम है दुर्लभ बंधु 1880 में। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का एक नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो शेक्सपियर के नाटक का हिंदी में अनुवाद कर दिया दुर्लभ बंधु। आपसे सवाल पूछेगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद हिंदी में जो किया भारतेंदु ने, किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु। आपसे पूछेगा नाट्य गीत कौन सा है? भारत जननी है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद क्या है? तो मुद्रा राक्षस है। कांचन कवि की कर्पूर मंजरी का कर्पूर मंजरी और धनंजय विजय है। ठीक है ना? इसके अलावा पाखंड विडम्बन प्रबोध चंद्रोदय का तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है पाखंड विडम्बन। रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद रत्नावली है। और चौर पंचाशिका, तो चौर पंचाशिका ये भी बहुत ज्यादा पूछता है सवाल। चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है विद्या सुंदर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? भारतेंदु के अनुदित नाटक वीर पादक, भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया, बी से विद्या सुंदर है, रे से रत्नावली है, पा से पाखंड विडम्बन है, ध से धनंजय विजय है, कैसे कर्पूर मंजरी है, भारत से भारत जननी है, मुद्रा से मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु से दुर्लभ बंधु है। विद्या सुंदर चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद रत्नावली है। पाखंड विडम्बन प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद धनंजय विजय कर्पूर मंजरी है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का है उसका हिंदी अनुवाद मुद्रा राक्षस है। नाट्य गीत भारत जननी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर के नाटक का हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु। ये थे इनके अनुदित नाटक। साथियों कैसी लगी आपको क्लास? ये आपको जरूर से जरूर आपको बताना पड़ेगा। आप बताते नहीं हो मुझे पता। कुछ स्टूडेंट तो निश्चित है कि आप पढ़ने के बाद यदि अंतरात्मा आपकी खुश हो रही है तो निश्चित रूप से बताते भाई, बिल्कुल 100% बताते हैं। ठीक है ना? और कुछ नहीं बताते, ये आपकी मर्जी है। आपको कैसा लग रही है क्लास तो आपको बताना तो चाहिए। वैसे तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो जुड़ते जैसे हमारा एक बहुत बड़ा परिवार अपन बनाना चाहते हैं। ये परिवार यदि अपन का ऐसे बढ़ता चलेगा तो मैं और आगे बढ़ता चलूँगा। जितना आप लोगों का भला कर सकते करो, अपना भला निश्चित रूप से होगा। मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ ना आपको। आप भी भला करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने साथियों को भी बताइए। आप भी पढ़ते रहिए। ये अपने भाग्य विधाता समय संयोग की बात है। किसको नौकरी मिलेगी? नौकरी लगना हम सभी चाहते हैं, लेकिन जब सहयोगात्मक भाषा आपकी है अंदर से आपका मन एकदम खुला हुआ है तो निश्चित रूप से ईश्वर आपकी सहायता करता है और करेगा निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से करता है। ये अपन ने अनुदित नाटकों को पढ़ा। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे भारतेंदु के जो मौलिक नाटक है खुद ने लिखे हैं उनको पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ऐसे कैसे ट्रिक से, मज़ेदार रूप से। पढ़ते रहिए साथियों, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन आप दबा लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली 8 बजे आपकी क्लास होती है। 9983374293 पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।